कभी कभी खा सकता है, आसक्त नहीं होना है। मैं कह रहा हूँ 2 पीस दे दो गुरु महाराज के सामने ही। तो ये सिद्धांत है, मतलब गुरु महाराज पिज़्ज़ा पास्ता मना करते हैं कि हम उसमें आसक्त ना हो जाएं, या बहुत अच्छा खाना मना करते हैं, बहुत अच्छा खाना मत खाओ कि उसमें आसक्त नहीं होगा, लेकिन कभी कभी मिल जाए तो खा लो, कोई बात नहीं, है ना। आसक्ति का मतलब क्या है? उसके बिना जी नहीं सकते, जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं आसक्ति। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर पिज़्ज़ा नहीं है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, वो गलत है, उसको बोलते हैं आसक्ति। जो भगवान का प्रसाद मिल जाए, ठीक है, भगवान को धन्यवाद देके खा लो, है ना। तो ये था पिज़्ज़ा का लीला। हरे कृष्ण। उस समय 1971 में युद्ध चल रहा था, तो किसी ने, प्रभुपाद पैंडल प्रोग्राम कर रहे थे, तो किसी ने प्रभुपाद को चुनौती दिया कि आप तो भारत में प्रचार कर रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात है, तो हिंदू राष्ट्र है, इसमें प्रचार करना क्या है, आप पाकिस्तान में क्यों नहीं प्रचार करते हैं, आप वहाँ करो तो हम मानेंगे कि हाँ आप प्रचार किया। तो प्रभुपाद बोला, तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो, स्टेज से बोला, तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो? बोला, हाँ तुमको चैलेंज दे रहा हूँ, तुम पाकिस्तान में प्रचार करके दिखाओ। तो प्रभुपाद फिर अपने शिष्यों को पाकिस्तान में जाने के लिए बोले। पाकिस्तान उस समय 2 था, पता है ना, एक था वेस्ट पाकिस्तान, एक था ईस्ट पाकिस्तान। जो आज बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान था। तो कुछ भक्तों को, गर्गमुनि प्रभु, ब्रह्मानंद प्रभु को वेस्ट पाकिस्तान में भेजा था। बहुत ज़्यादा खतरा था उस समय। और वहाँ से कुछ खबर भी आया, न्यूज़पेपर में खबर आया कि 4 अमेरिकन हरे कृष्णा को मार दिया। वो झूठा खबर था। तो प्रभुपाद जी को बताया, प्रभुपाद देखो खबर आया, ऐसे न्यूज़पेपर में आया, 4 अमेरिका भक्तों को मार दिया पाकिस्तान ने। तो प्रभुपाद बहुत दुखी हुए, बोले कहाँ है, उनको संपर्क करो, उनको बुलाओ, क्या सच है ये। तो फिर जैसे तैसे संपर्क किया और उनको बोला तुरंत आ जाओ इंडिया। तो तुरंत भाग के आ गए। तो अमेरिका उनको मार नहीं सकता पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिका फिर छोड़ेगा नहीं पाकिस्तान। तो प्रभुपाद ने उनको गले से लगाया, रो रो के गले से लगाया, बोले तुम मेरे बेटे हो, मेरे कहने पे तुम इतने खतरा लिया। तो इसी तरीके से फिर एक धनंजय प्रभु हैं, उनको बोले तुम बांग्लादेश में प्रचार करो, और उनके साथ में वो बोला मैं तो बंगाली जानता नहीं हूँ, मैं तो इंग्लिश हूँ, तो अगर कोई मेरे साथ जाएगा तो जाऊँगा मैं। खुद गुरु महाराज जी बैठे थे, तो इसको ले जाओ, ये बंगाली जानता है, तो जाबेन। तो गुरु महाराज कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि उस टाइम में युद्ध शुरू है, और कोई भी अगर हिंदू दिख गया तो उसको काटेंगे बांग्लादेश में। तो गुरु महाराज कुछ बोले नहीं, डर गए। तो बाद में प्रभुपाद रूम से बाहर जाके बोले, कहा यार तुम्हें विश्वास नहीं है, मेरा अमेरिकन शिष्य तुमको बचाएगा, उधर है, जाओ। तो गुरु महाराज डर के कारण नहीं गया, लेकिन ये बात को हृदय में रखा गुरु महाराज ने। और फिर बाद में 88 पता नहीं कब से शुरू किया जाना, प्रभु आप पता है कौन से साल से, तो जब भी मौका मिला, जब थोड़ा सा सुयोग मिला, तो पैंट शर्ट पहन के, टोपी डाल के, सब कुछ छिपा के गुरु महाराज जाते थे। मतलब बांग्लादेश में जब प्रचार शुरू हुआ ना, गुरु महाराज के एफर्ट से काफ़ी हेल्प हुआ उसमें। और जगह जगह जाके ब्राह्मण का घर पूछते थे, भाई इस गांव में ब्राह्मण का घर है, कोई ब्राह्मण का घर है, तो बोलते हाँ वो वाला। तो उधर जाके बोलते थे हम जी हाँ ऐसे प्रचार के लिए आए हैं, तो आप थोड़ा रात को रुकने का 2-3 दिन रुक सकते हैं। बोले हाँ, एक कमरा खाली करके आप लोग यहाँ रहो, हम लोग दूसरे कमरे में रहेंगे, उनको क्या चाहिए, दाल चावल ये सब दे दिया उनको। तो ऐसे करके पूरा दिन लाइफ मेंबर बनाते थे। और पूरा रात जो है, शाम को वहाँ प्रोग्राम होता है, बांग्लादेश मतलब रात का प्रोग्राम। वहाँ पर लोग प्रोग्राम में आएंगे 8:30-9 बजे बाद, उससे पहले कोई नहीं आएगा, और जब आएंगे तो पूरा रात बैठेंगे। तो ऐसा होता था। गुरु महाराज जयप्रताप महाराज भी बहुत प्रचार किए बांग्लादेश में, तो उनका बहुत पॉपुलर थे, मतलब विदेशी को लोग विदेशी को देखने आते थे कि अमेरिकन हरे कृष्ण आया है। अमेरिका का आदमी, पहली बात तो अमेरिका का आदमी नहीं देखा, लेकिन अमेरिका का आदमी और वो भी हरे कृष्णा। तो ये टेक्निक था बांग्लादेश में प्रचार करना। तो विदेशी भक्तों को ले जाते थे और पूरा रात वही बैठाते थे, स्टेज पे कीर्तन कराते थे। और फिर गुरु महाराज भी, जयप्रताप महाराज जो भी सन्यासी जो जाते थे, प्रभा विष्णु महाराज भी जाते थे प्रचार करने, भक्ति विकास महाराज भी जाते थे, तो वो लोग थोड़ा थोड़ा लेक्चर देते थे, फिर थोड़ा थोड़ा कीर्तन ड्रामा कुछ कुछ होता था। तो इस तरीके से बहुत सालों तक गुरु महाराज ने
बांग्लादेश में अपना समय दिया, प्रचार किया। और एक बार फिर शायद माधवेंद्र प्रभु साथ में थे या कोई था, तो गुरु महाराज एक जगह गए और वो शहर के लोगों ने इतना स्वागत किया गुरु महाराज को। फिर गुरु महाराज कुछ बोले ना? महाराज जी गाड़ी में गुरु महाराज जी के साथ में गाड़ी में हम जा रहे थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम था चिटागांग में। वहाँ पर बहुत सारे टोपी वाला भी आया था वो स्टेज प्रोग्राम में। लीलाराज प्रभु चिटागांग के जो हेड है वो ऑर्गेनाइज किया था और रास्ता को सजाया, इतना दूर से रास्ता को फूल से सजाया है गुरु महाराज को स्वागत करने के लिए। और कीर्तन करते हुए गुरु महाराज को लेके जा रहा है और गाड़ी के अंदर गुरु महाराज मैं बैठा हूँ। तो गुरु महाराज बोल रहा है, इसी गली में दुकान में मैं एक अटैची लेके एक समय अकेला लाइफ मेंबर बनाने के लिए घूमते थे। अकेला घूमते थे मैं लाइफ मेंबर बनाने के लिए। और आज देखो उसी गली में इतना फूल से सजावट करके, लाइटिंग सजावट करके आज मुझे स्वागत किया जा रहा है। तो टिके रहो भक्ति में, भजन में टिके रहो। तुम भी एक दिन तुम्हारा भी ऐसा स्वागत होगा। हाँ, गुरु महाराज मुझे बोल रहा है, जिस छोड़ के मत जाना इस कृष्ण भावना में, इसमें टिके रहना। जिस गली में मैं अकेला एक अटैची लेके दरवाजा खटखटा के मैं लाइफ मेंबर बनाते थे, भीख मांगते थे, आज उस गली में कितना भव्य स्वागत हो रहा है। ये देखो भक्ति का महिमा है, टिके रहना भक्ति में, कभी जाना नहीं इसको छोड़ के। तो गुरु महाराज उस टाइम मुझे उत्साहित कर रहे थे, भक्ति में टिके रहना है, जाना नहीं, ठीक है, छोड़ना नहीं। कितना भी कुछ भी हो जाए हम कभी कृष्ण को छोड़ना नहीं। इतना वैराग्य ना आ जाए जो कृष्ण को छोड़ के भाग गया। ठीक है, कभी कृष्ण को छोड़ना नहीं, कभी गुरु को छोड़ना नहीं, कभी हरे कृष्ण छोड़ना नहीं हमें। तो ये टिके रहने का गुरु महाराज का मंत्र दिया हमें। हरे कृष्णा।